नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। 23 नवंबर भारत में कल का दिन जो है बहुत बड़ा दिन था, लोकतंत्र में बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड के अलावा कई विधानसभा में उपचुनाव का नतीजा आना था। आप सुबह से ही लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उम्मीदवारों को जीत का इंतजार कर रहे थे। और आप देखते होंगे भी कि लोग मोबाइल के स्क्रीन पे, टीवी पे, हर जगह पे, सोशल मीडिया पे लोग जो है नजरें टिकाए हुए थे कि कौन सा उम्मीदवार कहाँ से लीड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बिहार में जो 4 विधानसभा पर उपचुनाव होना था उसमें एनडीए का बहुत बड़ा जीत हुआ और चारों सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल किया और ये एक बहुत बड़ा जीत हासिल किया है। और अभी मैं पहुंचा हूं इमामगंज विधानसभा में, चूंकि इमामगंज विधानसभा का जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय चल रहा था, जिसमें हम से उम्मीदवार थी दीपा मांझी, जीतन मांझी के पुत्र, और राजद से उम्मीदवार थे रोशन मांझी। वहीं नई पार्टी जो बनी है जन सुराज, जिनका उम्मीदवार थे जितेंद्र पासवान। ये तीनों में बहुत बड़ा मुकाबला देखने को मिला और अंत में जो है दीपा मांझी जो है जीत हासिल की और बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीत हासिल की, चूँकि पहली बार वो यहाँ से विधायक बनकर गई हैं। उन्हीं के ससुर जो है जीतन मांझी पहले विधायक हुआ करते थे, लेकिन गया से लोकसभा सीट लड़कर जो है वो सांसद बन गए। तब से इमामगंज विधानसभा का सीट जो है वो खाली था, जिसको लेकर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में दीपा मांझी यहाँ पर बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। और हमारे पीछे जो ये तमाम जो समर्थक दिख रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो दीपा मांझी का इंतजार करें, चूँकि दीपा मांझी को अभी इमामगंज विधानसभा में आना है और अपने अपने समय के अनुसार वो आ रही हैं और लोगों से मिल रही हैं और सभी लोग को धन्यवाद दे रही हैं कि इमामगंज की जनता ने एक बार फिर से जीतन राम मांझी पर यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पर जो है भरोसा जताया है। उसी को लेकर यहाँ पर अपना धन्यवाद देने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए पहुँच रही हैं तमाम जो यहाँ पर समर्थक जो है इंतजार कर रहे हैं दीपा मांझी को, क्योंकि उनका सुबह में बाके बाजार, इमामगंज 2 जगह और तीसरा है डुमरिया में आना था। तो अभी बहुत कुछ समय बाद वो पहुंच रही है यहाँ पे। तब तक यहाँ पे उनका जो समर्थक यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, मौजूद हो चुके हैं। और आइए मैं सीधा बात करता हूँ गया जिला के सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं शहबाज कमर खान, इनसे भी बात करूँगा। और यहाँ भी तमाम जो है समर्थक यहाँ पे बैठे हुए हैं, दीपा मांझी को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, संतोष मांझी को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही पल में आने वाले हैं। तब तक मैं आइए मैं उनके समर्थक से बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं गया जिला के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं शहबाज कमर खान, उनसे मैं बात करूंगा कि कल का दिन कैसा रहा और आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर। देखिए, कल का दिन 23 तारीख काफ़ी यादगार रहा है, खास करके यहाँ पे जो इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव हुआ था और ये कहीं न कहीं बहुत चुनाव नहीं, ये चुनौती था हम लोगों के लिए, जो भी हम के जो कार्यकर्ता थे उनके लिए चुनौती था। और पूरे एनडीए गठबंधन में जितने भी दल हैं, घटक दल, सारे के लिए ये चुनौती था, चुनाव में चुनौती था, क्योंकि उपचुनाव में पूरी बाहरी ताकत भी लगी हुई थी हमारे विधानसभा में। और इसी का सारे चीज़ को देखते हुए यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर जो 9 साल जीतन राम मांझी जी ने जो कार्य यहाँ पे किया है, और संतोष सुमन जी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं लघु जल संसाधन, और भी 2 उनको विभाग मिला है, उनका यहाँ पे कार्यकाल काफ़ी बेहतर रहा। वो सबको देखते हुए यहाँ की जनता ने फिर एक बार दीपा मांझी पर विश्वास जताया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनका जो 9 महीने का कार्यकाल है, 9 से 10 महीने का, उसमें जो भी छूटा हुआ काम है, ठीक है, इनके पापा के द्वारा जो छूटा हुआ काम रह गया, बचा हुआ काम रह गया है, वो पूरा करें। देखिए, मुकाबला जो है इमामगंज में शुरू से ही जो है त्रिकोणीय देखा जा रहा था और ऐसा चल भी रहा था, क्योंकि आप लोग भी रिजल्ट जैसे जैसे बदल रहा, समय आगे बढ़ रहा था, रिजल्ट भी उसी तरीके से आ रहा था। कभी 13वें 14वें राउंड में जो है मामला साफ हुआ कि दीपा मांझी जो है इमामगंज विधानसभा से जीत रही। देखिए, हम लोगों को यहाँ की जनता में पूरा यकीन था, पूरा भरोसा था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राउंड तक हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रहे, ठीक है ना। जो कुछ ऐसे पंचायत था जो हम लोग को लग भी रहा था कि हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी का 4 राउंड के बाद 5वें राउंड से हमारी लीडिंग जो है कंटिन्यू बरकरार रही। और मैं यहाँ की नहीं, मैं बेलागंज की बात कर रहा हूँ। बेलागंज में मैं घूम के आया, ठीक है ना। कहीं त्रिकोणीय मुकाबला हम लोगों को तो कहीं नहीं लगा। बेलागंज में भी बहुत साफ बात है कि जनसुराज ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। वहाँ भी बदलाव की लहर थी, वहाँ परिवर्तन की लहर थी, लेकिन इमामगंज में भी परिवर्तन की लहर नहीं थी, ठीक
ठीक है ना, यहाँ पे कंटिन्यू किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे नेता हैं, ठीक है ना, उन लोग का बेहतर कार्यकाल रहा 9 साल का, और ये 9 महीने का भी जो है वो बहुत अच्छा कार्यकाल रहेगा। इसी के कार्यकाल पे हम लोग जो है 2025 में फिर से वोट मांगेंगे। देखिए, जब दीपा मांझी को जब टिकट मिला था तो बहुत से लोगों में नाराजगी हुआ था कि दीपा मांझी को टिकट दे दिया, परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन इन सब चीज को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से जो इमामगंज की जनता ने दीपा मांझी पर भरोसा किया है, इसके पीछे करी जाए। देखिए, ये तो हम इमामगंज विधानसभा का जनता का धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो ये सब सारी जो अफवाहें हैं बिल्कुल उसको नकारा है, ठीक है। और रही बात अगर परिवारवाद की, तो परिवारवाद तो बेलागंज में भी था, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे परिवर्तन था, परिवारवाद से ज़्यादा परिवर्तन की लहर थी, इसीलिए वहाँ हार हुई। और यहाँ पे जो जनता जो है कहीं ना कहीं एनडीए पे पूरी तरह से पूर्ण विश्वास दिखाया है, और अल्पसंख्यक समाज जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, ठीक है ना। उसका नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ से चुनाव जीते। देखिए, अल्पसंख्यक समाज का जिक्र आप भी कर रहे हैं, और कल जो है चुनाव जीतने के बाद संतोष सुमन भी इस चीज़ को जिक्र किए थे कि हमें मुस्लिम भी वोट दिए। बिल्कुल, उनको पूरा एहसास है और इस चीज़ का कि कहीं न कहीं हमारी जीत में जो अल्पसंख्यक का महत्वपूर्ण रोल रहा है, और जो हमारे नेता ही मान रहे हैं तो हम लोग आज करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब हमारे नेता मान रहे तो हम लोगों के लिए बड़ी फख्र की बात है, और पूरे अल्पसंख्यक समाज के लिए फख्र की बात है। और एनडीए की 4 सीटों पर जीत हुई है बिहार में, विधानसभा में बहुत बड़ी जीत है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये माननीय नीतीश कुमार की जीत है। उनका जो कार्यकाल रहा है कंटिन्यू वो कर रहे हैं, 18 साल 19 साल हो गया उनका कंटिन्यू कार्यकाल रहा है। यहाँ का लाइन ऑर्डर देख लीजिए, इससे पहले हम लोग किस स्थिति में डुमरिया प्रखंड या पूरा इमामगंज विधानसभा रहता था, ये पूरा गया जिला, वो सारी चीज़ आप लोग जान रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। और यहाँ का रोड का व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ का आप लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, ठीक है, हर कुछ बहुत बेहतर हुआ है, ठीक है ना। अब देख लीजिए मदरसा, जो 900 मदरसा को यहाँ रजिस्टर्ड किया गया है, माननीय नीतीश कुमार का ये सब काम है। उनके कार्यकाल को ही देखते हुए यहाँ की जनता फिर जो है 4 सीट पे, ठीक है ना, पूरी तरह से इंडिया पर भरोसा करके, नीतीश कुमार पर भरोसा करके पूरी तरह से उनके झोली में डालने का काम किया है। क्या लगता है कि ये 8-9 महीने का जो चुनाव हुआ उसमें दीपा मांझी जो है और जीतनराम मांझी का अधूरा काम जो छूटा हुआ उसको पूरा करेंगे? बिल्कुल, पूरा पूर्ण विश्वास है। उनका जो छूटा हुआ काम रह गया है, ठीक है, वो बिल्कुल पूरा होगा। और देखिए, सबसे बड़ा इमामगंज विधानसभा के लिए इससे गौरव की बात क्या रहेगी, ठीक है, कि यहाँ के जो पहले विधायक हुआ करते थे वो भारत सरकार में आज मंत्री हैं, ठीक है, उनके जो बेटा हैं वो राज्य सरकार में मंत्री हैं, यहाँ के खुद विधायक हैं। तो यहाँ का जो विकास की रफ्तार है वो तेज़ी से बढ़ेगी, घटेगी नहीं कहीं भी। और पूरा विश्वास हमारे पूरे तीनों नेता पे कि लोग बेहतर से बेहतर जो भी यहाँ पे काम बचा हुआ है वो पूर्ण रूप से किया जाएगा। देखिए, हमारे साथ कुछ और समर्थक हैं इमामगंज की जनता, यहाँ उनसे मैं बात नहीं करूँगा। देखिए, कल बहुत बड़ी जीत है और आप लोग जिस लगन से, जिस मेहनत से आप लोग लगे हुए थे अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, और उस पर आप लोग को सफलता भी मिला, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहेंगे सारे पब्लिक को जो उनका समर्थन कर रहे थे, और दीपा मांझी को भी हमारे हम लोग का ये सोच था, सभी लोग कार्यकर्ता जो उनके थे जो अपने मेहनत लगन से सब कार्य कर रहे थे, इसी का परिणाम है। तो आप जो है शुरू से लगे हुए थे दीपा मांझी को जिताने के लिए, कहाँ पे आपको कहीं पे लगा था इमामगंज विधानसभा में कि दीपा मांझी जो है थोड़ा सा बैक कर रही है, पीछे चल रही है? नहीं, ऐसा तो महसूस नहीं हुआ। हम अपना क्षेत्र की बात करेंगे, ज़्यादातर जहाँ तक हो सकता है क्षेत्रीय में हम लोग का जो है जोर शोर से, खास करके युवा दल के जितने भी हम लोग थे व्यक्ति और उनके कार्यकर्ता सभी खूब मेहनत और लगन से मेहनत किया है, जिसकी वजह से जो है उसका अच्छा खासा। देखिए, आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अल्पसंख्यक समाज को? अल्पसंख्यक समाज कहीं न कहीं एकजुट होकर किसी न किसी पार्टी का समर्थन करेंगे, तभी उनके हक में बेहतर हो सकता है। और कोई इधर इधर अगर अपने वोट को जिता दे तो उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम अल्पसंख्यक समुदाय को खास करके हम अपने उनसे करना चाहेंगे एकजुट होकर किसी न किसी पार्टी का अच्छा समर्थन करें। और मेरे ख्याल से है कि हम पार्टी जो है खराब पार्टी नहीं, अच्छी पार्टी है। देखिए, और भी हमारे साथ जो है, इनको आप बराबर देखते होंगे संतोष सुमन के साथ या सोशल मीडिया पे बड़े बड़े नेताओं के साथ, क्या कहना चाहेंगे आसिफ खान साहब कल की जीत को लेकर? जीत, ये पूरी जीत जो है वो मतलब इमामगंज विधानसभा के जितने भी सारे लोग वोटर थे उनकी जीत है, ये शांति की जीत है। हमारा जो वोट हुआ था यहाँ पे चुनाव में इमामगंज विधानसभा में, वो शांति के ऊपर हुआ था।
विकास के ऊपर हुआ था। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह गुंडागर्दी हुआ जो पहले लोग किया करते थे और बल बुते अपने वोट लिया करते थे, वो राजनीति को समाप्त करने का काम किया यहाँ के पक्ष। तो देखिए एनडीए की चारों सीटों पर जीत हुई है, ये श्रेय किनको देना चाहिए? ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं इसका मतलब बधाई का पात्र मानता हूँ। उन्हीं के चेहरे पे ही ये जो वोट पड़ा है और ये चारों सीटें एनडीए जीती, उन्हीं के चेहरे पे, क्योंकि विकास पुरुष कहा जाता है, सुशासन बाबू, समझ गए, तो ये उन्हीं की वजह से ये चारों सीट आई है। बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख रहे थे कि यहाँ तमाम जो है यहाँ पर जीतन राम मांझी के समर्थक जो है उनके इंतजार में थे। मैं लोग से प्रतिक्रिया ले रहा था, चूँकि रिएक्शन ले रहा था कि कल का जो जीत हुआ है उसमें क्या माहौल है, आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो साफ तौर पे इन्होंने यहाँ की जो लोग हैं उनका कहना है कि दीपा मांझी का जो लगातार जो जीत हुई है एक बहुत बड़ी जीत हुई है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार को यहाँ पर लोग चेहरा देखा, जीतन राम मांझी को चेहरा देकर दीपा मांझी को वोट किए हैं। और जो हम लोग का भागीदारी रहा उसमें हम लोग जो है खड़े उतरे हैं, हम लोग अपने मेहनत से, अपने लगन से, और तमाम इमामगंज की जनता जो है, वोटर जो है दीपा मांझी को यहाँ पर चाह रहे थे यहाँ पर कि दीपा मांझी जो है वो यहाँ से जीते, और नतीजा भी वही हुआ। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज़ाद कलम। धन्यवाद।